खाना खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग, थकान, ये सबसे कॉमन कंप्लेंट्स हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों का मेन मील होता है डिनर, जो आता है विसर्ग काल में। आयुर्वेद दिन को 2 कालों में बांटता है। पहला है आदान काल, जो कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। दूसरा है विसर्ग काल, जो कि सूर्यास्त से नेक्स्ट डे सूर्योदय तक होता है। सुबह कफ का समय, दोपहर पित्त का समय और रात वात का समय। और जब कफ से पित्त में ट्रांजिशन हो रहा होता है, उस समय को आयुर्वेद सबसे बेस्ट मील टाइम मानता है, क्योंकि इस समय पर पित्त की वृद्धि होती है और पित्त मतलब ही है अग्नि, यानी डाइजेस्टिव फायर पीक पे होती है। और ये समय होता है 11 बजे से 2 बजे तक। और इसी वक्त खाया हुआ खाना नेचुरली समाग्नि में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर को खुद नेचर सपोर्ट करती है। हमारे पूर्वज दादा दादी, नाना नानी 50 साल पहले खेतों में इसी टाइम पर भोजन करते थे और उनकी हेल्थ कैसी थी ये आप सब जानते ही हैं। मॉडर्न साइंस भी कहता है हमारा सर्काइडियन रिदम सूर्य के हिसाब से चलता है और डाइजेशन तभी बेस्ट होता है जब हम सूर्य के पीक आवर्स में खाना खाते हैं। अब रुकावट आती है हमारे बिजी शेड्यूल्स में, ऑफिस टाइमिंग, कॉलेज टाइमिंग, इसी वजह से हम लंच स्किप कर देते हैं या फिर कोई छोटा मोटा स्नैक करके काम चलाते हैं और फिर दिन भर की भूख रात को तगड़े डिनर में निकलती है। पर रात का समय होता है वात का और इस समय खाया हुआ खाना विषमाग्नि में डाइजेस्ट होता है। और जब बार बार ऐसा होता है तो आपको फेस करना पड़ता है गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स। बिल्कुल मैथ्स थ्योरम की तरह आज मैं भी कहूंगा इति सिद्धम, हेंस इट इज प्रूव्ड। 11 AM से 2 PM के बीच का मील है सबसे इंपॉर्टेंट, इसे स्किप मत कीजिए। आइए समाग्नि में, बचाइए खुद को विषमाग्नि से। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले गट रीसेट मंडे में किसी गट रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।